कार। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, भारत की इन विशाल संरचनाओं के सफर पर जो नदियों को साधती हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देती हैं। हमारे बांध ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के पहाड़ नहीं हैं, बल्कि ये आज के भारत की कहानी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हम अपनी यात्रा की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से करते हैं। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध आखिर है कहाँ? इस सवाल का जवाब हमारे इसी सफर में आगे मिलेगा, तो चलिए साथ मिलकर इसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि संस्कृति और जीवन का आधार हैं। यहाँ के बड़े बड़े बांध इन जीवन देने वाली नदियों की ताकत को काबू में करके खेतों को पानी और घरों को रोशनी देते हैं। दक्षिण में हमारा पहला पड़ाव है श्रीशैलम बांध, जो बिजली बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर है। पर सवाल यह है कि आखिर कौन सी महानदी है जो इस विशाल बांध को चलाती है? जी हां, यह है कृष्णा नदी। श्रीशैलम बांध इसी नदी की ताकत का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में सिंचाई और बिजली पहुंचाता है। सच कहूं तो कृष्णा नदी के बिना इस क्षेत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छा, अब बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध की। जानते हैं ये दुनिया के सबसे बड़े चिनाई वाले बांधों में से एक है। मतलब इसे पत्थरों और ईंटों से बनाया गया है। कितना कमाल है ना? तो इंजीनियरिंग का ये बेजोड़ नमूना आखिर है कहाँ? और ये है तेलंगाना में। मजेदार बात यह है कि नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर ही बना है। इससे पता चलता है कि ये नदी इस पूरे इलाके के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। एक ही नदी पर दो विशाल बांध, वाह! अब हम और दक्षिण की ओर चलते हैं, एक ऐसे बांध की तरफ जिसका डिजाइन अपने आप में एक अजूबा है। इदुक्की बांध, एक शानदार आर्च डैम जो दो पहाड़ों के बीच एक विशाल धनुष की तरह खड़ा है। लेकिन यह इंजीनियरिंग का कमाल है कहाँ? ये आपको मिलेगा खूबसूरत राज्य केरल में। पेरियार नदी पर बना इदुक्की बांध पश्चिमी घाट की हरियाली के बीच वाकई देखने लायक है। अच्छा, अब बात करते हैं कर्नाटक की। यहां से हमारे पास दो बड़े नाम हैं, मत्तूर बांध और अलमट्टी बांध। ये दोनों ही राज्य के लिए पानी और ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं और वहां के विकास में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो दक्षिण भारत के बाद अब रुख करते हैं भारत के पश्चिम और पूर्व की तरफ। देखते हैं वहां कौन से प्रहरी खड़े हैं जो न सिर्फ पानी को रोकते हैं बल्कि विकास और समृद्धि की पहरेदारी भी करते हैं। पश्चिम में हमारा पहला पड़ाव है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर बना एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट। नाम तो हम सब ने सुना है, पर क्या हम जानते हैं कि ये किस राज्य की शान है? इसका जवाब है गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात का गौरव है और ये सिर्फ एक राज्य को नहीं बल्कि कई राज्यों को पानी और बिजली पहुंचाता है। ये सच में एक नेशनल प्रोजेक्ट है। पश्चिम में ही एक और बांध है जिसका नाम इतिहास के एक महान योद्धा के नाम पर है, राणा प्रताप सागर बांध। तो कौन सी वीर नदी की शक्ति को ये बांध अपने अंदर समेटे हुए हैं? ये है चंबल नदी। राणा प्रताप सागर बांध असल में राजस्थान में चंबल नदी पर बने कई बांधों की एक पूरी सीरीज का हिस्सा है और इसने इस इलाके की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। हमारी पश्चिमी यात्रा में एक और नाम आता है बांडड़ा बांध का। हो सकता है ये नाम उतना जाना पहचाना ना हो, पर इसका काम बहुत जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण संरचना कहाँ स्थित है? इसका जवाब है राजस्थान। और सोचिए, राजस्थान जैसे सूखे इलाके में पानी की हर बूंद को सहेजना कितना जरूरी है। ये बांध जल प्रबंधन की चुनौतियों की जीती जागती कहानी कहता है। तो चलिए पश्चिम से अब हम अपनी यात्रा को ले चलते हैं पूर्वी भारत की ओर। और याद है वो सवाल जो हमने सबसे पहले पूछा था? बस उसका जवाब मिलने ही वाला है। तो जवाब है ओडिशा। जी हां, हीराकुंड बांध ओडिशा में है। महानदी पर बना ये बांध आजाद भारत के पहले बड़े बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट्स में से एक था। ये सिर्फ एक बांध नहीं, एक नए भारत का प्रतीक है। पूर्व में हमारा सफर जारी है। अब बात करते हैं फरक्का बैराज की, जो गंगा के बहाव को कंट्रोल करता है और कोलकाता बंदरगाह को एक तरह से जिंदा रखता है। ये जरूरी बैराज किस राज्य में है? फरक्का बैराज है पश्चिम बंगाल में। ये बैराज कोलकाता पोर्ट को गाद से बचाता है और इसी वजह से वो बंदरगाह साल भर काम कर पाता है। सोचिए, पूर्वी भारत के व्यापार के लिए ये कितना जरूरी है। हमारी पूर्वी यात्रा का आखिरी पड़ाव है मयूराक्षी बांध। इसका एक और बड़ा दिलचस्प नाम है कनाडा डैम। अब भारत के एक बांध का कनाडा से क्या लेना देना, और आखिर ये है कहाँ?
तो ये बांध है झारखंड में और इसे कनाडा डैम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके निर्माण में कनाडा ने आर्थिक मदद की थी। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बढ़िया उदाहरण है और इसी के साथ हमारी पूरे देश की ये यात्रा यहाँ पूरी होती है। तो ये थी हमारी भारत के कुछ प्रमुख बांधों की यात्रा। इस स्लाइड में आपको सारी जानकारी एक जगह पर मिल जाएगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि ये आपके काम आए। हमने इन बांधों के बारे में बहुत कुछ जाना, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और विकास की नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन विशाल संरचनाओं का भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।